नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? अभी जिस तरह से माहौल चल रहा है, हर तरफ से बस एक ही खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं केसेस बढ़ने वाले हैं। 15 लाख 35 लाख तक केसेस जाने वाले हैं और साथ ही साथ कोरोना वायरस की तीसरी वेव भी आने वाली है। ऐसी कैलकुलेशंस सभी जने कर रहे हैं शायद, या फिर ऐसी न्यूज़ आ रही है, या फिर जो एनालिसिस करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, उनकी तरफ से भी ऐसा देखा जा रहा है। चलिए देखते हैं ग्रहों के माध्यम से ऐसा क्या घटना घटने वाली है, ऐसे क्या चीज़ें होने वाली हैं जो कि इस तरह का इंडिकेशंस दे सकती हैं। क्या वाकई में ऐसा होने वाला है या नहीं होने वाला है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं थोड़े से अपने कैलकुलेशंस को यहाँ पर बताऊँ तो जिस तरह से हमने देखा है कि अप्रैल का महीना जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल महीना हो सकता था, बड़े लेवल पे चीज़ें खराब हो सकती थी, बट फिर भी हमने देखा है कि कितना कंट्रोल्ड तरीके से महीना चलता गया। हालांकि कुछ दिन बहुत ज़्यादा खराब हुए, ऑक्सीजन की कमी हुई, बेड्स की कमी हुई, वेंटिलेटर नहीं मिले, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो एक छोटे अंतराल के लिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पैदा किया। बट उसके बाद सभी तरफ से मदद भी मिली, ऑक्सीजन भी मिली और चीज़ें थोड़ी सी कहीं ना कहीं बेटर होती गई। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर हमने देखा तो जब पूरे अप्रैल में आपने देखेगा कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से इंडिकेशन था कि लॉकडाउन लगेगा, पूरा भारत लॉकडाउन लगेगा। तब भी मैंने कैलकुलेशन करके कहा था कि भारत लॉकडाउन में अभी नहीं आ सकता, पूर्णतया से भारत बंद जिसको हम कहते हैं, पूरी तरह ब्लॉक, वो वाली सिचुएशन नहीं आ सकती। और वैसा ही हमें देखने को मिला। छोटे छोटे पार्शियल लॉकडाउन कुछ जगह जगह पर हमें ज़रूर देखने को मिले। इसके बाद रिसेंटली मैंने एक और कैलकुलेशन किया था कि मिलिट्री की मदद ली जाएगी, मिलिट्री का इस्तेमाल किया जाएगा और मिलिट्री की तरफ से कहीं ना कहीं चीज़ें करी जाएंगी। वैसा भी हमने यहाँ पर देख लिया है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जी मिलिट्री की चीफ से बातचीत कर रहे हैं और कुछ ना कुछ तैयारियाँ चल रही है और उनका फ़ायदा उठाया जाएगा या फिर उनसे बातचीत करके उनकी मदद ली जाएगी, कुछ इस तरह से आप उसको बोल सकते हैं। इसके बाद एक मैंने और कैलकुलेशन किया था दोस्तों कि इसी बीच में नई वैक्सीन कोई आ सकती है, नई किसी पुरानी बीमारी की भी नई वैक्सीन आ सकती है, ये भी मैंने कहा था। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मलेरिया एक बीमारी जिसकी वैक्सीन अभी तक नहीं थी, उसका एक प्रॉपर वैक्सीन यहाँ पर अब आ चुका है। या मलेरिया की बीमारी पर एक बड़ी उपलब्धि यहाँ पर हासिल कर ली गई है और उसके न्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है, तो वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिला। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कोरोना वायरस की तीसरी वेव की ग्रह गोचरी व्यवस्था किस तरह से चल रही है, क्या कहते हैं ग्रह और किस लेवल पे ये तीसरी वेव हो सकती है। अगर आप सभी को थोड़ा सा याद हो तो मैंने थोड़े टाइम पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आने वाले समय में एक पार्शियल लॉकडाउन के बारे में आप सभी को बताया था कि ऐसा हो सकता है। एक आपातकालीन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसा हो सकता है। बट कंटिन्यूअसली मैं एक चीज़ पे कहता हुआ आ रहा हूँ कि कोरोना वायरस के कारण से जो केसेस जो बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, इसकी रफ्तार जो है वो उतनी तेज़ी से नहीं जाएगी जिस तेज़ी से हम अनुमान लगा रहे हैं या जिस तेज़ी से हम इसको देख रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रिकॉशंस लिए जाएंगे, यहाँ पर कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे जिसके ज़रिए कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी करी जा सकती हैं। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर लेते हुए ज़रूर दिखाई देंगे मई के महीने में, और वैसा ही हमें यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेगा। वो क्या निर्णय होंगे वो डेट पता चले कि वो कब लेने वाले हैं, तो उससे शायद मैं कुछ कैलकुलेशंस कर पाऊँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे परिस्थितियाँ आगे बढ़ रही है, मई का महीना पहला चंद्र ग्रहण जो दिखाई देगा, बहुत अच्छी बात है कि भारत में नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत आंशिक उपछाया दिखाई दे रहा है भारत में, और कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद भी यहाँ पर दिखाने वाला है क्योंकि ये चंद्र ग्रहण महामारी के प्रकोप को कम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहने वाला है। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट यहाँ पर रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे अभी हम आगे चलेंगे, मई को क्रॉस करके जून जुलाई अगस्त में चलेंगे, परिस्थितियाँ वहाँ पर अच्छी होती जाएंगी। बड़े लेवल पे टीकाकरण यहाँ पर होने लग जाएगा और ऑलमोस्ट उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। 1 तारीख से ही टीकाकरण लग रहा है, 18+ को सभी को टीका लग रहा है। और उसमें अगर देखा जाए तो जब किसी चीज़ की वैक्सीन अगर आ जाती है, किसी चीज़ का टीका अगर आपको लग जाता है, तो वहाँ पर परिस्थितियाँ काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाती है। आप काफ़ी हद तक अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। और यही साइंटिस्ट ने भी कहा है कि टीका लगने के बाद कोरोना ना हो ऐसा हम नहीं कह रहे, बट दे आर सेइंग कि कोरोना के कारण से आपकी बॉडी में इन्फेक्शंस नहीं होगा एंड
कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर वो पावर मिलेगी जो कि उस वायरस से फाइट कर सके और उस वायरस को बढ़ने से रोक सके। एंड दैट इज़ द मीनिंग ऑफ वैक्सीन ओवर हियर, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। तो इसीलिए, और साथ ही साथ नई नई वैक्सीन्स आ चुकी है, स्पुतनिक वी आ चुकी है, कैडिला आ चुकी है, यहाँ पर वैक्सीन्स अवेलेबल होने वाली हैं, बहुत जल्द मार्केट में आने वाली हैं। और जो हमारा समय था उसी समय के अकॉर्डिंग चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। जो मैंने आपको मई के 15 दिन डिस्क्राइब किए थे, एवरी डे हम एक नई न्यूज़ देख रहे हैं, एवरी डे हम एक नई पॉजिटिव न्यूज़ देख रहे हैं। भ्रम का माहौल भी हो रहा है, साथ में चलेगा। देखिए, राहु अपना भ्रम तो दिखाएगा ही दिखाएगा, केतु अपना इल्यूजन दिखाएगा ही दिखाएगा, और वही इल्यूजन, वही भ्रम यहाँ पर चल रहा है। अदरवाइज थोड़ा सा अगर पेशेंस रखें और थोड़ा सा और संयम बरतें, और अगर हम थोड़ा सा कोशिश करें तो चीज़ें और अच्छी होने लग जाएंगी। कुछ ही दिनों में एक और न्यूज़ आपको आते हुए दिखाई देगी कि कोरोना के जो मरीज हैं उनकी रिकवरी बड़ी फास्ट हो रही है। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि 15 दिन है, जितना रिकवर कर सकते हैं, जितना जल्दी रिकवर कर सकते हैं, रिकवर कर लीजिए। 14 मई 2021 को सूर्य ट्रांजिट करेंगे। उसकी मैं अभी कैलकुलेशन और कर रहा हूँ, डिटेल एनालिसिस कर रहा हूँ उसका, कि आखिर कहाँ पे उसका मेन इम्पैक्ट आके गिरेगा, उसके ऊपर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। बट 14 से पहले पहले का जो समय रहेगा, वहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर पूरे चांसेस है दोस्तों कि चीज़ें जिस तरह से है रिकवरी बढ़ेगी। लोग घरों में ही ठीक होने लग जाएंगे। वो सभी लोग जो घरों में अब तक बीमार थे, वो अब धीरे धीरे घरों के अंदर ठीक होने लग जाएंगे। हॉस्पिटल्स में भी बेड्स खाली होने लग जाएंगे। ऐसे चांसेस यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। मैं नहीं कह रहा, इट इज़ अ कैलकुलेशन है जो कुछ इस तरह से दिखा रही है, मैं वही कैलकुलेशन आपके सामने रख रहा हूँ। कुछ लोग इसको शायद गलत बोलेंगे, कुछ लोग इसको शायद सही बोलेंगे, बट चीज़ें कुछ इसी तरह से आपको महसूस होते हुए दिख सकती है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं नेचर में एक पॉजिटिविटी यहाँ पर आपको दिखाई देगी, नेचर में एक पॉजिटिव चीज़ें आप सभी के सामने दिखाई देगी। अब ऐसे में जब हम थर्ड वेव की कैलकुलेशन कर रहे हैं, थर्ड वेव की बातें कर रहे हैं, तो थर्ड वेव की जो कैलकुलेशन मेरे कैलकुलेशन में आती है वो अभी नहीं आती। अभी के समय में थर्ड वेव के बारे में मैं नहीं कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस, बहुत ज़्यादा ख़राब रहेगी या बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, या फिर ये कहूँगा कि थर्ड वेव के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ही नहीं यहाँ पर। जी हाँ, सेकेंड वेव अगर कहीं ना कहीं देखें तो सेकेंड वेव से देखिए कुछ राहत तो डेफिनेटली यहाँ पर मिलने वाली है, बट वो कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन यहाँ पर पूरी तरह से नहीं मिलेगा। बट ये है कि एक वेव जो है वो, उसका प्रकोप जो है वो यहाँ पर कम हो जाएगा। अब अगर थर्ड वेव की बात करें दोस्तों, तो जो कैलकुलेशंस हैं, जो प्लानिटरी कैलकुलेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग जो मोस्ट स्ट्रॉन्ग टाइम आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम आता है, वो आता है सितंबर के महीने में। जी हाँ, सितंबर के महीने में 15 दिन का जो समय रहेगा, 15-16 दिन के आसपास का समय रहेगा, वो रहेगा आपका जहां पर कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घट सकती है। और उसी घटनाओं के बीच में केसेस का एकदम से स्पाइक करना या लास्ट टाइम स्पाइक करना बड़े लंबे समय के लिए नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत मामूली समय के लिए, बट ऐसा लगेगा कि ये केसेस बढ़ रहे हैं। वहां पर एक थर्ड वेव का वाला झटका जिसको हम कहते हैं, वो झटका यहाँ पर लग सकता है। बट ऐसी कोई जो मैंने कैलकुलेशन करा उसमें बहुत बड़ी मेरे पास कैलकुलेशन नहीं है कि थर्ड वेव के कारण से कोई बहुत बड़ी नुकसान होगी या महामारी इतना फैल जाएगी कि लोग मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाएंगे या बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाएगी। क्योंकि समय अभी धीरे धीरे बदल रहा है, समय अब धीरे धीरे यहाँ पर चेंज हो रहा है, और मई का महीना बड़ा फास्ट चलेगा। आप देखेंगे मई का महीना बहुत बहुत स्पीड में चलेगा। तो इसीलिए मई का महीना बड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। एंड जब मई का महीना यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा तो जून के महीने में चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छी हैं, और जुलाई के महीने में चीज़ें कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहेंगी, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगी। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, जुलाई में गेट्स खुल जाएंगे, चीज़ें रन होने लग जाएंगी, लोग बाहर निकलेंगे और चीज़ें धीरे धीरे अपने नॉर्मल लेवल पे आने लग जाएंगी। तो उस अगर एंगल को देखा जाए, कैलकुलेशंस को देखा जाए, तो अभी तक भी मेरी कैलकुलेशंस थर्ड वेव को इंडिकेट पूरी तरह से नहीं करती। थर्ड वेव की पूरी चांसेस यहाँ पर नहीं दिखाई देते। तो इसीलिए दोस्तों, आप सभी को पैनिक नहीं होना है, आप सभी को परेशान नहीं होना है। आप प्रोसेस देखिए, चीज़ों को देखिए, एनालिसिस करिए, और आप ऑब्जर्व करिए कि कहाँ पर कितनी रिकवरी हो रही है। आप रिकवरी के नंबर्स देखिए, ना कि आप केसेस के नंबर्स देखिए। लोगों को ये तो पता चल रहा है कि 4 लाख केसेस आ रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता चल रहा कि रिकवरी जहाँ पर 50,000 भी नहीं थी, वहाँ पर आज 3 लाख से ज़्यादा की रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसीलिए दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। सभी जने अगर कोशिश करके सही चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको सही चीज़ का पता चल पाएगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बैकग्राउंड में चल रही है, जिनके बारे में बात नहीं कर सकते, बट अगर आप समझदार हैं तो कहीं ना कहीं आप भी कोशिश कर सकते हैं जानने की कि आखिर चल क्या रहा है।
उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।